मैत्री भावनु पवित्र झरनु, मुझ हैया मां वह्या करो, शुभ थाओ आ सकल विश्वनो, एवी भावना नित्य रहो। केवी मंगलकारी पंक्तिओ छे। मैत्री भावनु पवित्र झरनु, सौ जीवाना प्रति पवित्र भावना, सौना कल्याणनी भावना, सौ प्रति आत्मानी भावना, एवी मंगल भावना अद्भुत भावना छे। बधानो कल्याण थाओ, बधा जीव मोक्ष मार्ग में, कल्याण मार्ग में लगीने शुद्ध सिद्ध परमात्मा थाओ। आ वृद्धाश्रम छे पण अद्भुत नाव, वृद्धाश्रम नथी, आ तपोवन छे। अहीं आवीने वृद्ध पण तपस्वी थई जाय आणि तपस्वी पण वृद्ध थई जाय, युवा पण वृद्ध जेवी निर्मल भावना थी भरी जाए। अच्छा नाम। उदयपुर में शादी रितंबरा जी आई तो हमने उनसे पूछ लिया कि आपने वात्सल्य ग्राम ही नाम क्यों रखा, क्योंकि जैन शास्त्रों में ये शब्द बहुत बार आता है। कृष्ण भक्ति में सूरदास ने इस शब्द, इस रस का बहुत प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमने वहाँ पर एक विधि, एक व्यवस्था बनाई कि बुजुर्ग भी रहेंगे और जो अनाथ बच्चे हैं वो भी रहेंगे। तो बच्चों के लिए माता पिता दादा दादी मिल गए और दादा दादी के लिए पोता पोती मिल गए, इसलिए हमने उसका नाम वात्सल्य ग्राम रखा। निश्चित रूप से मुकेश भाई और उनकी टीम का एक कार्य सराहनीय है। कंदमूल का प्रयोग या प्याज, डूंगली, लहसुन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक कोशिश करें कि रात्रि संबंधी भोजन का भी प्रयोग ना हो, क्योंकि एक तो पाचन तंत्र में फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। एक समय के बाद जब हम रात्रि में भोजन करके विश्राम पर चले जाते हैं तो पचने के लिए अवसर नहीं मिलता है और गैस बनना, बमन होना, उल्टी होना, चक्कर आना जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों, रात्रि भोजन के त्याग का थोड़े दिन अभ्यास करके देखें तो जमेगा, तो उसको रूटीन में ला सकते। रात्रि भोजन से संबंध मतलब ही समझ लें अपन कि शास्त्रीय व्यवस्था तो ये है कि सूर्य अस्त हो उसके पहले ही हम भी फ्री हो जाएं भोजन करके, और इतना बारीक नहीं बनता है। तो जब तक प्रकाश दिखता है, सूर्य अस्त होने के 10-5 मिनट जब तक उसकी लाइट रहती है तब तक भोजन वगैरह करके फ्री हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी जो दादाजी ने बताया ना कि सेजल बेन ने बताया कि वो शिव जी दिगंबरा, इसके श्लोक उपलब्ध हैं कि दिगंबरा, और फिर नेमिनाथ भगवान के लिए इस दिगंबर रूप में वो तो है ही, और उनकी प्रार्थना भी उसी तरह से की गई। और शिव जी के रूप को भी बहुत जगह दिगंबर रूप में ही पेश किया गया है। और जहाँ तक हमारे इस पर जो स्टडी है कि शिव जी और आदिनाथ जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहलाते हैं, अगर ठीक ढंग से उस पर रिसर्च हो तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हुआ ये है कि जैन शास्त्रों में उसके प्रैक्टिकल रूप को पेश किया गया है और प्रकृति के रूप में, प्रतीक रूप में कई चीजें आ गई। जैसे ऋषभ देव रत्नत्रय के धारी हैं, या ऋषभ देव महादेव कहला रहे हैं, पहले तीर्थंकर हैं, और भक्तामर जी में उन्हें शिव, शंकर इस तरह के नामों से नवाजा गया, अर्चना की गई। तो रत्नत्रय का त्रिशूल जिससे उन्होंने मारा, अंधकासुर को मारा, या समझ लीजिए मोह रूपी असुर को मारा, कामदेव को नष्ट किया। न कामदेव को नष्ट किया मतलब विकार भावों को खत्म कर दिया। तो त्रिशूल एक्चुअल में त्रिशूल नहीं था, लेकिन जनता समझे
उसके लिए समझ लो त्रिशूल आ गया। ऋषभ देव का चिन्ह आप तीर्थंकर की मूर्तियों की पहचान कैसे होती है? राजस्थान में जयपुर में विराजित थे तो पूछा शायद वसुंधरा जी ने कि महाराज जी तीर्थंकरों की पहचान कैसी होती है, कि तीर्थंकर कौन से हैं, ये कौन से भगवान हैं? तो मैंने उनको शायद चिन्ह जो होते हैं, जैसे अब ये प्रतिमा जी बनी है और उनके पालकी के नीचे आसन पर एक चिन्ह बना रहेगा, या तो सांप का, या शेर का, या सिंह का, या कल्प वृक्ष का, हिरण का। तो जो तीर्थंकर हैं उन सब के चिन्ह हैं। अब जैसे अपने यहाँ देवियों के लिए भी देखें तो खुडल माँ का एक वाहन होगा, मुगल माँ का एक वाहन होगा, तो उससे पहचान होगी कि अमुक देवी जी हैं ये, उनके कुछ और चिन्ह होंगे। लेकिन तीर्थंकरों का सिर्फ चिन्ह ही होता है, तो चिन्ह से पहचान होती है। अब ऋषभ देव का चिन्ह है वृषभ, बैल, नंदी, शिव जी की सवारी देख लो इधर। अब एक शास्त्र में एक बात आती है कि जब घनी तपस्या में बैठे ऋषभ देव पहली बार, तो साल भर तक लगातार बैठे रहे। तो उनके बाल पहली बार जब दीक्षा ली तो केस लॉन्च कर दिए, निकाल दिए अपने बाल अपने हाथ से। लेकिन एक साल जितनी तपस्या में केस बड़े बड़े हो गए, जटाएं हो गई। तो प्राचीन जैन मूर्तियों में उनकी जटाएं बताई जाती हैं, ऋषभ देव की जटाएं। और शिव जी के साथ देखें तो जटाएं जूट उनके पास भी है, जटाधारी। ऐसे हम विचार करें तो ये प्राचीन संस्कृति, अपने भारत देश की जो संस्कृति है प्रायः उसका उससे एक है। लेकिन मान्यता कहिए, प्रतीक कहिए, व्यवस्था कहिए, इतने लंबे काल में धाराएं ऐसे बन गई हैं और समझने वाले लोग आज भी दोनों को साथ लेते हैं, ना समझने वाले जो है वो बाहें चढ़ा लेते हैं। तो श्री राम की मान्यता जैन शास्त्रों में है, जबरदस्त है, और उन्हें मांगी तुंगी जैसे पर्वत से मोक्षगामी बताया। कृष्ण जी के ऊपर पूरा हरिवंश पुराण उपलब्ध है। इसका मतलब है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति, देश का डीएनए, राम को आज भी तो इक्ष्वाकु बोलते हैं, और ऋषभ देव का इक्ष्वाकु वंश है। ऋषभ देव श्री राम से 20 तीर्थंकर पहले ऋषभ देव कि वंश में श्री राम का जन्म हुआ। वो इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु वंशी थे, उसी इक्ष्वाकु वंश में श्री राम का जन्म हुआ। रघुवंश नहीं है, रघु तो राम जी के पीढ़ियों में एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, इसलिए रघुवंश कहलाने लगा। और रघु भी खुद एक वंश के ही थे, इक्ष्वाकु, पूरा दशरथ उसी इक्ष्वाकु वंशी। ऐसे जैसे कृष्ण हरिवंशी, यदुवंशी, और यदुवंशी कृष्ण और यदुवंशी नेमिनाथ, दोनों ताऊ चाचा के बेटे। तो इस तरह से हम इस तरह धर्म और दर्शन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सुनने समझने को मिलेंगी। और फिर जो मन में किसी किसी के मन में कटुता होती है, इस तरह के चिंतन से वो कटुता भी दूर हो सकती है। लेकिन जो लोग पहले से प्रज्ञावान हैं, वे लोग इन सब चीज़ों को संभालते हैं, समझते हैं। तो हमें तो इन धर्म और दर्शनों से वो चीज़ें सीख लेना है जिससे हमारा कल्याण हो। 4 गतियां हैं, पशु पंछी क्यों नहीं हैं, नरक और देव हम साक्षात नहीं देख सकते लेकिन हैं, और हम मनुष्य के चोले में हैं। बड़े भाग मानुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। सभी ग्रंथों में इसे दुर्लभ कहा है और वो पर्याय हमें मिली है। इसको पा करके हमें क्या करना चाहिए? आत्म कल्याण कैसे हो, आत्मशुद्धि कैसे हो, फिर से हमारी दुर्गति ना हो। यदि आप यहाँ बैठे बैठे भी तपस्या की बजाय, जाप की बजाय, चिंतन की बजाय कुछ गलत विचार करेंगे तो गति बिगड़ जाएगी। एक रीति रिवाज हुआ करता था, अभी भी जैनों में जिंदा है, संथारा, सल्लेखना समाधि, और कुछ हद तक वैष्णवों में भी, कि भैया जब मरने का वक्त आए तो बिस्तर छुड़ा देना, धरती पर लिटा देना, गंगा जल मुख में डाल देना। मतलब वो उसका आशा ये है कि मेरा सब कुछ त्याग करा देना ताकि मैं लोभ लालच और कसाय में न मरूं। त्यागी जैसा जीवन लेकर के सब त्याग करके जाऊं ताकि क्लेश और विकार मेरे साथ न जावें, छूट जावें। तो इस तरह का
ये अंतिम समय को साधा जाता है। और आप सौभाग्यशाली, इतना पवित्र, इतना सुंदर परिसर, क्या जीव भाग्यशाली जीव है मुकेश भाई का। विद्यार्थी अवस्था से सोचना चालू किया और अब इतने बड़े स्तर पर एक सुंदर परिसर तैयार है जहाँ पर कई सारे वयोवृद्ध साधक साधना कर सकते। निश्चित रूप से शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। शिक्षा तो मिलती रहेगी, लेकिन ऐसे अवसर आते हैं कभी धर्म ध्यान के, साधु संतों के सानिध्य के, तो उसका लाभ ले लेना भी। और ये बात तो और सबको, जैनियों को भी सीखने जैसी है। महाराज जी, बच्चे का स्कूल चालू हो रहा है, आज तो निकलना ही पड़ेगा, हैं? एक दिन के लिए अगर हमें मौका मिलता है तो स्कूल भी छोड़ा जा सकता है। हाँ राजस्थान वालों, हाँ। तो और ये विकल्प क्यों करने का कि बेटे ने ऐसा किया, बेटी ने ऐसा किया, कोई घर का साथ नहीं दे रहा है कोई। आप ये सोचिए कि ये छोटे छोटे मुनिया माताजी तो त्याग करके आए, आप त्याग करके नहीं आए हैं, एक तरह से किसी कारण से छूट भी गया है तो उसका क्लेश क्यों पालना। अब एक अच्छे माहौल में है, एकदम प्रशस्त वातावरण है, तुम तुम्हारे आनंद से जियो, हम अपने आनंद से जीएंगे। मारू आत्मा मारू छे, पोतानु आत्मा पोतानु छे, तारू आत्मा तारो। ऐसा हूँ एकलो छू, बीजा कोई कोनो साथ कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। आ बरोबर छे, नाहक मरे बधा मथी मथी रे, कोई कोई नो नहीं, बरोबर छे। जब तक आप, जैसे आप इतने समझ लीजिए यहाँ 50 साधक उपस्थित हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करें। भाई आप नहीं चल पा रहे हैं, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ। आज आपको कमजोरी महसूस हो रही, आज मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। ये सब चलेगा, लेकिन ये निश्चय पक्का होगा, कोई किसी का साथी है नहीं, एक दिन सबको जाना है। मुनि संघ में भी कभी कोई एक अस्वस्थ पड़ जाए तो सब सेवा करेंगे, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग साधक की समाधि हो जाए, संलेखना हो जाए, तो रोते नहीं बैठेंगे। उसका हमने मंत्र पढ़ा है, धर्म ध्यान कराया है, भगवान का स्मरण कराया है, पर्याय पूरी हो गई, छोड़ के चले गए। बस खुशी इस बात की है कि तपस्या करते करते गए, तो रोने का काम नहीं, जाना ही है। लेकिन जब तक वो पर्याय में हैं तब तक सेवा भी करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे पिता की कर रहे, लगे जैसे पर्याय प्राण अलग आत्मा अलग हुई, देह अलग हुई की। मतलब इतनी समझदारी, ये नहीं आप समझना कि महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा। अब क्या मतलब रहा, मिट्टी मिट्टी हो गई, अब मिट्टी मिट्टी ढंग से संभालो। बाकी ये है कि आत्मा, हूँ आत्मा छू, मारा मां ज्ञान छे, दर्शन छे, आनंद छे, बाहर थी क्या थी आनंद आवतो नहीं, ज्ञान बहार थी आवतो नहीं, ज्ञान पोतानामां छे, आत्मामां। પોતાની જાતને ધન્ય માનો, આવો સુંદર લાહો મળ્યો, આવો સુંદર परिसर મળ્યો। ध्यान रखिए, इंसान, कुछ लोगों को लगता होगा कि छल कपट करके, उठा पटक करके लोग बड़े बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पुण्य होता है, कोई महात्माओं का आशीर्वाद होता है तो बड़े बनते हैं। छल कपट करके कोई बड़े बन भी जाएं तो जब गिरते हैं तो मुंह के बल ऐसे गिरते हैं कि कोई उन पर थूकने वाला भी नहीं मिलता। लेकिन जो सच्चे ढंग से तरीके से आगे बढ़ते हैं और एक जिनका वेश होता है, वो कितनी ऊंचाई पर जाएं, कभी उनको गिरने का मौका नहीं मिलता। और समय के हिसाब से अगर उनकी पद वगैरह ना भी रहें तो उनकी इज्जत वही रहती है, उनमें स्फूर्ति, उनमें आनंद वही रहता है। उन्हें इस बात की खुशी रहती है कि मैंने किसी को मारा नहीं, काटा नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया है, मैंने अपने जीवन में सब अच्छे से शांति से किया, इसका बड़ा सुकून होता है। इसलिए निश्चित वो भी अपना जन सेवा कर रहे। पहले जब ये सरकार में मंत्री बने थे और ये नाम हमको पढ़ने में आए तो पहली दफ़ा हम यही समझे कि विजय भाई रूपाणी की तरह ये भी जैनी भाई होंगे। तो आज एक बात मालूम पड़ी कि वो वैष्णव परिवार से हैं, लेकिन संस्कार
पूरी परंपरा को लेके, संस्कृति को लेके चलने वाले आज इतने, मतलब वो हमें जो डाउट हुआ था उससे ये तो फाइनल हुआ कि आचार विचार, ये दोनों संस्कृतियां बहुत प्राचीन हैं, एक साथ देश में चलते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, एक दूसरे का सम्मान होता है। तो आज ही मालूम पड़ा कि इतने दिन उन्होंने भी इस तरह की साधना की, आप लोग भी कर रहे हैं, जरूर आपका मंगल होगा। अकेलेपन का रोना मत रो। देखो लाइट वही है, बिजली वही है, यही बिजली जब इसमें लगी तो इसमें ऊर्जा पैदा हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है, गर्म हो रहा है। और यही बिजली का तार जब इसमें लगता है, एसी में लगता है, तो ठंडक पैदा करता। ऐसे ही आपकी आत्मा, आपका ज्ञान, वो भी एक तरह की एनर्जी है। आपका ज्ञान, आपका उपयोग, आपकी समझ जब विकल्पों में, क्रोध में लगती है तो आग पैदा होती है। आप शांत नहीं बैठ सकते, अब वो करूँ, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा और मार डालूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब वही ज्ञान की धारा आपकी अंतर्मुख होती है तो आनंद स्वरूप हम, किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना। बिजली एनर्जी वही है, आत्मा वही है। जब दिशा नेगेटिव होती है तो कसाय, गुस्सा, वासना पैदा होती है। जब दिशा सकारात्मक, पॉजिटिव होती है तो आनंद, सुख पैदा होता है। साधु संतों को देखो कैसे शांति से, शालीनता से जीवन यापन करते हैं। जिंदगी समझ में आए तो अकेले में मिला, जिंदगी आत्मा समझ में आए तो अकेले में मिला, और ना समझ में आए तो मेले में भी अकेला। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि 10 पोते पोतियां हैं, 4 बेटे बेटियां हैं, लेकिन घर में उपेक्षित की तरह अकेले अकेले, ऐसा भी होता है। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे कोई नहीं है, लेकिन जहां बैठे हों वहीं पर खुशबू पैदा हो रही है, वहीं पर आनंद के फूल बरस रहे हैं, वहीं पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब कृष्ण जी बंसी बजाते हैं तो इंसान तो छोड़ो, पशु पंछी भी दौड़े चले आते। कुछ तो है, मतलब वो हमारे भीतर संगीत है, हमारे भीतर वो खुशी है कि हम और दूसरों को भी बांट सकते। तो अपनत्व के साथ में हम सभी देश भर में इस संस्कृति को जीवंत रखें और अपने आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें। हम सब आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं, वो हम सबको उपलब्ध हो। जिस मार्ग से तीर्थंकर गए हैं, श्री राम गए हैं, उस मार्ग से हम भी चलें। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पावन धरा काको